नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्वर की जो मात्रा है वो व्यंजन में किस प्रकार लगाए, जो मात्रा को आज हम आगे की मात्रा है उसे सीखने जा रहे हैं। तो अ के ऊपर जो बिंदी आती है विद्यार्थी मित्रों, उसकी आज हम चर्चा करेंगे और सीखेंगे, है ना विद्यार्थी मित्रों। तो अ के ऊपर जो बिंदी आती है बराबर यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर बिंदी अ से अंगूर, अम से अंगूर, अंगूर है ना, अंगूर यानी द्राक्ष गुजराती में। क के ऊपर बिंदी कंगन, कंगन यानी जो हाथ में पहनने वाला कंगन, जैसे कि क के ऊपर बिंदी क, ग न अकेला है कंगन। फिर ज बाजू में चित्र में हम देख सकते हैं, ज के ऊपर बिंदी जंगल, जंगल यानी हमें पता है जंगल किसे कहा जा सकता है, और चित्र में आप देख भी सकते हैं विद्यार्थी मित्रों। उसी प्रकार पढ़ो, फीके अक्षरों को गाढ़ा करो और लिखो। नीचे सूचना दी गई है। तो क के ऊपर बिंदी यानी कम, खम, गम, घम, डम, चम, छम, झम, 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 टम, ठम, डम, डम, णम, तम, थम, दम, धम, नम, पम, फम, बम, भम, मम, यम, रम, लम, वम, शम, 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 हम, क्षम, त्रम, ग्नम, श्रम इत्यादि रूप हम इसे बोल सकते हैं व्यंजन में, है ना। अब नीचे एक बार उसे देख देख कर लिख लेंगे, इसे गाढ़ा करके लिख देंगे। नीचे एक बार देख देख कर लिख लेंगे, इसे फिर से गाढ़ा कर लेंगे। इसे एक बार नीचे देख कर लिख लेंगे, इसे गाढ़ा कर लेंगे, और यही जो व्यंजन है वो नीचे हम लिख लेंगे। अब हम उसके शब्दों को समझेंगे विद्यार्थी मित्रों। तो शब्द में पढ़ो, फीके अक्षरों को गाढ़ा करो और लिखो। हमें 4 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में झ के ऊपर बिंदी है यानी झन, ड के साथ में एक मात्रा यानी झंडा। चित्र में हम देख सकते हैं, चित्रों को देखकर भी हम शब्द बोल सकते हैं, झंडा। आगे का चित्र है जो है ह के ऊपर बिंदी और हंस, बोलने में हंस, हंस को भी हमने देखा है। आगे का चित्र है उसमें बंदर, बंदर, बंदर को हमने देखा है ना। पतंग, पतंग जो आकाश में उड़ाई जाती है। उसी प्रकार हम इसे 4 शब्दों को गाढ़ा करके लिख लेंगे और नीचे 2 बार उसी प्रकार हम देख देख कर लिख लेंगे। आगे गंगा, गंगा ग के साथ ऊपर बिंदी और बाजू में एक मात्रा यानी गंगा। गंगा किसी स्त्री का नाम भी हो सकता है अथवा तो नदी का नाम भी हो सकता है विद्यार्थी मित्रों। जंगल, जंगल यानी वन गुजराती में, तो जंगल भी हम आगे समझ चुके। मंगल, मंगल यानी मंगल किसी का नाम भी हो सकता है अथवा तो मंगल, मंगलमय, कुछ मंगल यानी मंगलमय आरती, बराबर, यानी शुभ, जिसे मंगल माना जा सकता है। अब मनोरंजन, मनोरंजन यानी जिसे देखकर हमें आनंद मिले, मनोरंजन है ना, जिसे देखकर हमें आनंद मिले तो उसे मनोरंजन कहा जाएगा। चंदन, चंदन, चंदन यानी जिसे चंदन का हम टीका लगाते हैं अथवा तो भगवान पर जिनकी पूजा में भी हम चढ़ा सकते हैं। मंदिर, मंदिर, तो मंदिर हमारे घर में मंदिर है, हम दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए बाहर भी मंदिर में जाते हैं। नंदलाल, नंदलाल है ना, किसी भगवान का नाम है तो श्री कृष्ण भगवान जी के नंद जो उनके पिता है उनका लाल, नंदलाल यानी श्री कृष्ण भगवान। पंचायत, पंचायत यानी गांव में जो पंचायत रखी जाती है, किसी झगड़े का, किसी के झगड़ा हुआ है उसका निर्णय करने के लिए पंचायत बिठाई जाती है। तो ये शब्द एक बार गाढ़ा करके आप लिख लेंगे और 2 बार उसे देख देख कर नीचे लिख देंगे। अब देखिए पढ़ो, नंदन घंटा बजाओ, नंदन, नंदन घंटा बजाओ। रंजन पतंग उड़ाता है, रंजन पतंग उड़ाता है। बंदर अंगूर खाता है। इसी वाक्यों को हम नोट में व्यवस्थित रूप से विद्यार्थी मित्रों देखेंगे। तो हम देखते हैं, ये रहा अंगूर हमने समझ लिया था, कंगन, जंगल, वाक्य को हम समझे। नंदन घंटा बजाओ, नंदन नाम के लड़के को घंटा बजाने के लिए कहा गया है। रंजन पतंग उड़ाता है, रंजन जो है लड़का वो पतंग उड़ाता है। कंचन के कंगन सुंदर है, कंचन जो लड़की है और उसके कंगन यानी हाथ के पहनने वाले कंगन जो बहुत ही सुंदर है। गंगा बहती है, नदी का नाम है यानी गंगा जो बहती है। बंदर अंगूर खाता है, बंदर जो है वो अंगूर यानी द्राक्ष जो है अंगूर हिंदी में खाता है। केतन पतंग उड़ाता है, केतन नाम का जो लड़का है वो भी पतंग उड़ाता है। रंजन भी पतंग उड़ाता है और केतन भी पतंग उड़ाता है।
अब हम आगे के जो है स्वर उसकी हम चर्चा करेंगे विद्यार्थी मित्रों। तो ये रहा हमारा जो है अ के बाजू में 2 बिंदी यानी उसका अर्थ क्या होगा, अहम, है ना। अब देखिए 6 + 2 बिंदी यानी 6, बोलने में 6 और गिनती में 6 लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर एक व्यवस्थित रूप से समझ लेना विद्यार्थी मित्रों, दू बराबर प्लस बराबर जो है 2 बिंदी और दूखी बाद में खी बराबर। तो दू के साथ ये जो नीचे वाली मात्रा है वो जुड़ गई है, दुखी, दुखी यानी बहुत ही दुखी का आप समझ सकेंगे। अब इसी प्रकार हम जो पढ़ो फीके अक्षरों को लिखो, तो इसी प्रकार हम व्यंजन में यह मात्रा कैसे लिखी जा सकती है तो उसकी चर्चा, कम, खम, गम, अरे कहम, खहम, गहम, घम, डम, अहम, है ना, अहम, हम पीछे आएगा। इसी प्रकार हम यह मात्रा को समझ लेंगे, एक बार नीचे लिख लेंगे, एक बार बोल लेंगे, नीचे लिख लेंगे, बोल लेंगे, नीचे लिख लेंगे और व्यवस्थित रूप से समझ सकेंगे, है ना। अब हम उसके वाक्यों को, शब्दों को, लेकिन यहाँ पर हमें शब्द दिए गए नहीं विद्यार्थी मित्रों, तो हमने नोट में इसे उपयोग बताया गया है। मैं आपको समझाती हूँ। अम बराबर हम, 6 दुखी, है ना। यहाँ पर देखिए ये मात्रा छोड़ी गई, दू बत्ता 2 बिंदी ख, फिर प्लस करके दीर्घ यानी दुखी, पुनः फलतः स्नेह अंततः अतः प्रायः संभवतः परिणामतः दुख साधारणतः। तो विद्यार्थी मित्रों इस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है, तो पुनः यानी फिर, फलतः यानी फिर से, सने फिर, अंततः बाद में, अतः यानी अब, प्रायः यानी फिर से, संभवतः संभावना की गई है, परिणामतः परिणाम के बाद, दुख यानी हमें पता है, साधारणतः यानी साधारण रूप से। वाक्यों को समझेंगे। राम के 6 भाई है, राम के 6 भाई है, राम नाम का लड़का है, उसके 6 भाई है, 6 भाई है। किसी को दुख मत दो, किसी को दुख मत दो, किसी को हमें दुख पहुंचाना नहीं है। पाठ पुनः पुनः याद करो, पाठ पुनः यानी फिर से याद, फिर से याद करने के लिए कहा गया है। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर हमने यह मात्रा समझ ली।